नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली, हर तरह का विवाद को नष्ट करने वाली, हर तरह के क्लेश को नष्ट करने वाली, पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माता मानी जाती हैं। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं, या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में पंचांगुली साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। अगर आप मंत्र उपासक, साधक, एस्ट्रोलॉजर, नंबरोलॉजर, टैरो रीडर, रेकी, प्राणिक हीलर या किसी भी पद्धति से उपचार करते हैं, कोई आध्यात्मिक उपचार करते हैं, तो पंचांगुली साधना आपके लिए अनिवार्य मानी जाती है। इस साधना से आपकी हीलिंग करने की क्षमता, उपचार करने की क्षमता तेजी से बढ़ जाती है। साधना में सिद्धि जल्दी मिलनी शुरू हो जाती है, बल्कि आपका प्रभाव तेजी से पड़ना शुरू हो जाता है। साधना जल्दी जल्दी सिद्ध होने लगती है और आपके अंदर किसी भी व्यक्ति का प्रिडिक्शन करने की क्षमता, किसी व्यक्ति के बारे में, आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो किसी के बारे में जानकारी मिलने की संभावना बहुत तेजी से बढ़ जाती है और आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और जो भी आप उपचार करते हैं, उसकी उपचार करने की क्षमता तेजी से बढ़ जाती है। इसमें भाग लेने के दो तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर के आप बुकिंग कर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज खास विषय पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये विषय, ये प्रयोग इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है। तो आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है तांबे का सिक्का। तांबे के सिक्के पर ऊर्जा बहुत ही ज्यादा और बहुत ही तेजी से, बहुत ही तीव्र गति से प्रवाहित होती है। इसको ऊर्जा कहते हैं। इस सिक्के में, यानी इस धातु में ऊर्जा प्रवाहित होने की वजह से, तेजी से प्रवाहित होने की वजह से ये आध्यात्मिक काम में इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। तांबे का सिक्का जो है, आप जो अपने मन में जो विचार करते हैं, उससे जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा से उस तांबे के सिक्के को प्रभावित किया जा सकता है। तो तांबे का सिक्का आपको आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बहुत ही ज्यादा मदद करता है। किसी भी तरह की काम की रुकावट हो, चाहे धन की रुकावट हो, कोई काम आपका हो रहा है, होते होते अटक गया, धन आते आते रुक गया, कोई भी कार्य में सिद्धि मिल रही है लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो गया कि उस कार्य में रुकावट आ गई, नौकरी में कुछ अचानक ही विघ्न आ गया, व्यापार में चलते चलते अचानक कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए, कुछ ऐसे हादसे हो गए जिसमें कुछ अड़चने आ गई, तो दुकान धंधे में कुछ अड़चने आ गई, परिवार में कुछ क्लेश होते हैं, ये क्लेश दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। पारिवारिक जीवन डिस्टर्ब हो गया है, विवाहित जीवन डिस्टर्ब हो गया है, आर्थिक जीवन डिस्टर्ब हो गया है, बीमारियां बहुत तेजी से परेशान कर रही हैं, तो इसमें तांबे के सिक्के का उपयोग किया जाता है। करना क्या होता है, एक तांबे का सिक्का ले लीजिए। अगर तांबे का सिक्का किसी कारण से, किसी वजह से आपको नहीं मिल रहा है, तो तांबे का वायर जो कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला वायर होता है, उसमें तांबा लगा होता है, तो उसका ऊपर का प्लास्टिक निकाल दें, तो तांबा जो निकलेगा, उस तांबा को पानी, कच्चे दूध पानी से धोकर आप अपने सामने स्टील की थाली में रख दें। तांबे का सिक्का आपका है तो उसको भी पानी, कच्चे दूध पानी से धो के उसको रख दें, या तो तांबे का सिक्का या फिर तांबे का कोई भी वायर, दोनों में से कोई भी, पानी, कच्चे दूध पानी से धोकर इसको आप थाली में रख दें। ये रखने के बाद खास तरीके से मुंड मुद्रा लगाई जाती है। कोई नियम नहीं है, कोई दीपक जलाएं नहीं जलाएं, कोई नियम नहीं है। जलाना चाहते हैं तो आप घी का दीपक जला सकते हैं, लेकिन नियम नहीं है कुछ कि आपको करना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं। घी का दीपक जला सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं, लेकिन करना चाहें तो, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं। फिर मुद्रा बहुत जरूरी है, ये मुंड मुद्रा कही जाती है। ये मुंड मुद्रा जो है, नकारात्मक ऊर्जा को तेजी से दूर करने की क्षमता इसमें रहती है। तो ये जो है, ये मुंड मुद्रा, यानी एक मुट्ठी बंद कर लें, उसको ऐसा रखें तो ये मुंड मुद्रा बन जाएगी, और इसको इस तरीके से लगा के रखते हैं।
आंख बंद करते हैं, आगे चक्र में ध्यान देते हैं, प्राणायाम करते हैं 10 बार, यानी ऐसे। जितनी देर हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर जोर से खींचे, फिर धीरे से छोड़ें। ऐसे आपको 10 बार प्राणायाम करना है। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, ओम ऐं श्रीं हस्कलीं स्वाहा, 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 ओम ऐं श्रीं हस्कलीं स्वाहा। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ, ओम ऐं श्रीं हस्कलीं स्वाहा, ओम ऐं श्रीं हस्कलीं स्वाहा, ओम ऐं श्रीं हस्कलीं स्वाहा, ओम ऐं श्रीं हस्कलीं स्वाहा। बस ये मुद्रा लगाकर ये मंत्र का आपको जाप करना है। करीब करीब 20 मिनट तक ये मंत्र का जाप करना है। बस कोई नियम नहीं, कोई विधि विधान नहीं ज्यादा, कि एक व्यक्ति परेशान हो जाता है ज्यादा विधि विधान से। बस नियम यह है कि ये मुद्रा लगाकर 10 बार प्राणायाम करें, यही मुद्रा लगाकर 20 मिनट तक मंत्र का जाप करें। और आपका जो अभ्यास है ये आपको 7 दिन या अभ्यास करना है, 7 डेज, 7 दिन या अभ्यास करना है। 8वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर देना है। और इसके बाद आप देखें एक चमत्कारिक अनुभव शुरू हो जाता है। अब इसमें प्रश्न होता है कि इसे कौन अभ्यास, इसका अभ्यास कौन कर सकता है? तो स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, 18 वर्ष के ऊपर कोई भी कर सकता है। ब्लू और ब्लैक कपड़े नहीं पहने, बस ये इसका नियम है। जमीन में बैठते हैं तो आप लाल आसन, लाल कपड़ा, लाल चद्दर इसको बिछा लें, इसके ऊपर बैठकर आप ये अभ्यास कर सकते हैं। दिशा, आपकी जो दिशा होगी पश्चिम की तरफ आप मुख करके आप ये मंत्र का जाप करेंगे, पश्चिम दिशा की तरफ। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हैं, बहुत ज्यादा समस्या में हैं, तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके इसका अभ्यास करें, या पर इसका समय क्या होना चाहिए? सूर्यास्त के बाद। भारत में 6 साढ़े 6 बजे के समय के बाद सूर्यास्त होना शुरू हो जाता है। तो सूर्यास्त के बाद ये मुहूर्त होता है 9, 10, 11, 12 बजे तक। तो कोई भी समय आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद इसका अभ्यास करेंगे तो लाभ आपको ज्यादा मिलता है। ठीक है। और इसमें खाने पीने की अगर बात करते हैं तो खाने पीने का कोई नियम नहीं है, लेकिन बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, धूम्रपान, मद्यपान, शराब, ये चीजें नहीं सेवन करें तो अच्छा है। टोटल वेज रखें, नॉनवेज का सेवन ना करें, ये एक फायदा है। और ये साधना में अगर आप 7 दिन की साधना कर रहे हैं तो 7 दिन आपको ब्रह्मचर्य रहना होगा, ये आप अभ्यास में मान लीजिए। और इसके बाद जब साधना खत्म हो जाती है तो किसी को फल या भोजन का आपको दान करना है। फल या भोजन का दान करेंगे तो उसमें बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है। पैसे दान न करें, पैसे दान करना है तो मंदिर की दान पेटी में आप दान कर सकते हैं। इसको कब करना चाहिए, कौन से दिन से शुरू करना चाहिए? तो शुक्रवार को इसका अभ्यास शुरू करें, किसी भी फ्राइडे से या फिर पूर्णिमा से या गुरु पुष्य नक्षत्र से इसकी शुरुआत कर सकते हैं 7 दिन के लिए। तो ये बहुत काम की चीज मानी जाती है। इसका अभ्यास आप करेंगे तो देखते ही मन मस्तिष्क में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो ये तांबे का सिक्का है, इसको आप अपने पर्स में रखो, तिजोरी में रखो, गले में रखो, अलमारी में रखो, घर के मंदिर में रखो। ये जहां भी होगा धन की कमी नहीं होने देता। तो लोग इसको गले में और तिजोरी में रखते हैं। और सिक्का नहीं है तो जो तांबे का वायर है, तांबे की जो तार है, इसको अपने घर में, तिजोरी में, गले में, अलमारी में, जहां रखना है वहां आप रख सकते हो। क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव धातु मानी जाती है, इसलिए इन पे मंत्रों का जो प्रभाव है बहुत तेजी से पड़ता है और इसकी वजह से आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है। ये जो मंत्र है ये षोडशी मंत्र माना जाता है, माता त्रिपुर सुंदरी का मंत्र माना जाता है, जो 10 महाविद्या में एक महाविद्या मानी जाती है, प्रचंड शक्तिशाली मानी जाती है। तो कहा जाता है ये प्रयोग करें, कोई भी व्यक्ति निराश नहीं हो सकता, यानी ये प्रयोग का फल उसे मिलता ही है। बस पूरी श्रद्धा के साथ ये मंत्रों का जाप करें, जितना डेडिकेशन रहेगा उतना आपको फायदा होगा। लेकिन याद रखें, मुद्रा आप ये लगाएंगे, जिसको मुंड मुद्रा कहते हैं, ये मुद्रा लगा के अभ्यास करें। बस आपको लाभ मिलता है तो लोगों की मदद करें। धन्यवाद। अमावस्या के दिन मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में विशेष पूजन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिन लोगों की कुंडली में आश्लेषा, मूल, अश्विनी, मघा, रेवती या ज्येष्ठा नक्षत्र हैं,
तो ये पित्त दोष या मूल दोष माना जाता है। ऐसे लोगों को नजर, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, शादी ब्याह में अड़चने, संतान की समस्या, इस तरह की अड़चने आती हैं। ऐसे लोगों को इस शिविर में अवश्य भाग लेना चाहिए। आप इस शिविर में प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।